तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपने रिज्यूमे में लिख रखा है सी प्रोग्रामिंग, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन के साथ दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आंसर भी है जो कि मैंने लिख रखा है और आपको एज इट इज़ उसे याद कर लेना है। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी। तो दोस्तों द मोस्ट कॉमनली यूज बिल्ट इन फंक्शन इन सी आर स्कैनएफ है, प्रिंटएफ है और स्टार सीपीवाई है और यहाँ पे स्टार सीएमपी, स्टार लेन है, स्टार सीएटी एंड मैनी मोर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं इसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, जो कि दोस्तों डेवलपर की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। यहाँ पे दोस्तों जैसे प्रिंटएफ है, यहाँ पे अगर कंसोल पे कुछ प्रिंट करवाना हुआ, यूजर से कुछ इनपुट लेना हुआ, और स्टार लेन है अगर लेंथ मुझे चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दोस्तों यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन कर देता है, जो कि उसके लिए हम लोगों को कोड नहीं लिखना पड़ता। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, बिल्ट इन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरी फंक्शन दैट आर प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम टू मेक द लाइफ ऑफ अ डेवलपर इजी बाय असिस्टिंग देम टू डू सर्टेन कॉमनली यूज्ड प्री डिफाइंड टास्क। जैसे कि दोस्तों इफ यू नीड टू प्रिंट आउटपुट और योर प्रोग्राम इनटू द टर्मिनल वी यूज प्रिंटएफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आपको एज इट इज़ यहाँ पे याद कर लेना है जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है। अब दोस्तों यहाँ पे फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो फीचर्स में दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इजी टू एक्सटेंड है, पोर्टेबिलिटी है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शन, जैसे कि दोस्तों आपने देखा कितने सारे फंक्शन है, और रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, स्टैटिकली टाइप्ड है, मॉड्युलैरिटी है और फास्ट एंड इफिशिएंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एटलीस्ट जो है अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि कोई भी 5 फीचर्स बताइए सी प्रोग्रामिंग के, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है 5 फीचर्स जो है आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों इजी और इजी है, फास्ट एंड एफिशिएंट है, स्टैटिकली टाइप्ड है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बता सकते हो। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज अ हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज। दोस्तों देखिए हेडर फाइल जैसे कि लिखते हैं हैज़ इंक्लूड, फिर यहाँ पे दोस्तों stdio.h। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग .h फाइल बनाते हैं। ये stdio जो है दोस्तों ये फाइल नेम है। ठीक है, हेडर फाइल इज अ फाइल दैट कंटेन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड मैक्रो डेफिनेशन फॉर सी इनबिल्ट library functions. All C standard library function are declared in many header files which are saved as file। तो दोस्तों जब हम लोग यूज करते हैं has include studio.h, math.h, तो यहाँ पे ये फाइल नेम होता है, फिर .h यूज करते हैं। We are including these header file in our C program using has include करके हम लोग फाइल को header फाइल को include करते हैं। Command to make use of the function those are declared in the header file। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे when we include header files in our C program using has include, यहाँ पे फाइल नेम .h कमांड, ऑल सी कोड ऑफ द हेडर फाइल आर इंक्लूडेड इन सी प्रोग्राम। तो दोस्तों जब हम लोग फाइल नेम .h करते हैं तो जितनी भी फाइल्स होती है, जितने भी फाइल्स होते हैं फाइल के अंदर फंक्शंस होते हैं, वो सारे दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं, इंपोर्ट हो जाते हैं। देन दिस सी प्रोग्राम इज कंपाइल्ड बाय कंपाइलर एंड एग्जीक्यूटेड। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हेडर फाइल्स होता है उसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो हैज़ इंक्लूड studio.h लिखने से, तो दोस्तों इसको भी एज इट इज आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे डेंगलिंग पॉइंटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यूअर का, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से डेंगलिंग पॉइंटर होता है और आपको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पॉइंटर 1 है जो कि ऑब्जेक्ट 1 को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर 2 है जो कि ऑब्जेक्ट 2 को पॉइंट कर रहा है, और पॉइंटर 3 है जो कि डिलीटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो जो पॉइंटर 3 डिलीटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंगलिंग पॉइंटर। तो पॉइंटर 3 क्या है, एक डेंगलिंग पॉइंटर है एज इट पॉइंट टू द डिलीटेड ऑब्जेक्ट। तो यही आपको आंसर यहाँ पे करना है। अगर डेंगलिंग पॉइंट टू द डिलीटेड ऑब्जेक्ट, तो जो पॉइंटर जो है डिलीटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है वही हमारा डेंगलिंग पॉइंटर होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे पॉइंटर 3 इज अ डेंगलिंग पॉइंटर एंड पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2 आर द पॉइंटर दैट पॉइंट टू द एलोकेटेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 रिस्पेक्टिवली। पॉइंटर 3 इज अ डेंगलिंग पॉइंटर एज इट पॉइंट टू द डी एलोकेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी लिख दी है, तो आपको एज इट इज यहाँ पे याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5th क्वेश्चन की बात करते हैं कि
कैन अ प्रोग्राम बी कंपाइल्ड विदाउट अ मेन? तो दोस्तों यस, इट कैन बी कंपाइल्ड विदाउट मेन, बट इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज मेन इज ऑल्सो एंट्री पॉइंट इन सी, सो व्हेन द प्रोग्राम रन्स ऑल द फंक्शन पास थ्रू इट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर कहने की क्या प्रोग्राम कंपाइल हो सकता है बिना मेन मेथड के, तो दोस्तों यस, ये इजीली कंपाइल हो सकता है, बट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए दोस्तों यहाँ पे मेन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों विदाउट मेन फंक्शन ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, बट कंपाइल हो सकता है। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे 6 क्वेश्चन बात करते हैं कि यूज ऑफ प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का क्या मतलब होता है। जैसे कि दोस्तों प्रिंटफ स्टेटमेंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग वैल्यू ऑन द स्क्रीन। तो दोस्तों अगर स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना है तो हम लोग प्रिंटफ का फंक्शन यूज करते हैं। %d यूज होता है दोस्तों इंटीजर वैल्यू के लिए, %s यूज होता है स्ट्रिंग के लिए, %c होता है कैरेक्टर वैल्यू के लिए और %f यूज होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों स्कैनफ क्या करता है, इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 7th क्वेश्चन देखने वाले हैं कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस क्या होता है, अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शन और ब्लॉक, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई भी यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बनाया, तो इसके अंदर अगर हम कोई भी जो है वेरिएबल लिखते हैं तो दोस्तों ये सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही काम करता है। इसके बाहर अगर इस वेरिएबल को यूज करेंगे तो दोस्तों एरर बताएगा, ठीक है। तो इसी वजह से लोकल वेरिएबल जो विद इन द फंक्शन यूज होता है। अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड, तो दोस्तों अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड फंक्शन और ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे होता है जैसे इंट a लिख लिए, ठीक है, और ये फंक्शन के बाहर है, तो दोस्तों ये एक हो गया ग्लोबल वेरिएबल। और जो फंक्शन के अंदर यूज करते हैं उसे हम लोग यहाँ पे लोकल वेरिएबल यूज करते हैं और ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज अवेलेबल विद इन अ फंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया विद इन द फंक्शन के अंदर ही ये यहाँ पे एक्सेसिबल होता है। और द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंट a मान लीजिए लिखा है और ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये कहीं भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है, विद इन द होल प्रोग्राम। तो और वेरिएबल कैन बी एक्सेस ओनली बाई दोज स्टेटमेंट इनसाइड अ फंक्शन इज विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखा है। और लाइफ ऑफ अ वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन ब्लॉक इज एंटर्ड एंड डिस्ट्रॉय ऑन इट्स एग्जिट। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए फंक्शन बना है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर तक ही दोस्तों इसकी लिमिट होती है और जैसे एग्जिट करेंगे तो ये जो लोकल वेरिएबल है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यूअर का। और बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे जैसे कैपजेमिनी, इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि क्या होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में। क्या होता है, व्हेन अ कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास्ड टू द फंक्शन द ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड। मतलब कि यहाँ पे आपको याद रखना है कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड नहीं होता। जैसे कि ए और बी की कितनी है, 10 और 20 वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और चेंज ए बी, तो दोस्तों जैसे ही ए बी को कॉल करेंगे तो 13 और 17 हो जाएगा, मतलब ए 13 हो जाएगा और बी जो है यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब प्रिंट कराएंगे ए और बी की वैल्यू, तो दोस्तों यहाँ पे 13 और 17 ना प्रिंट होके 10 और 20 ही प्रिंट होगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों ये होता है कॉल बाय वैल्यू। तो वैल्यू में क्या होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ए और बी की वो मॉडिफाइड नहीं होती है, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि x 13 है, y 17 है, तो ए बी के अंदर जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगी 13 और b की 17 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसे हम लोग कॉल बाय वैल्यू कहते हैं जिसमें ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड नहीं होती है। लेकिन दोस्तों कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड होती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 13 और 17 लिखा है, जब यहाँ पे हम लोग पास करेंगे इसका एड्रेस, तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी और b की वैल्यू यहाँ पे 17 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू है वो यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड हो जा रही है। तो इस वजह से ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों में दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया और आपको एज इट इज दोस्तों यहाँ पे इसे याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे 9th क्वेश्चन की बात करते हैं कि एरे क्या होता है सी में। तो दोस्तों एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, इट हैज अ कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन, इट मेक द कोड ऑप्टिमाइज, इजी टू ट्रैवर्स एंड इजी टू सॉर्ट, द साइज एंड टाइप ऑफ एरे कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं एरे को हम लोग जो है इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। इंट एरे 5 है,
1 2 3 4 5, यहाँ पे लूप चलाए और लूप चलाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग नंबर को प्रिंट करा दिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 ये जो है 1 बाय 1 करके प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों एरे क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट होता है, जैसे कि इंटीजर टाइप ऑफ एरे हो गया, फ्लोट टाइप ऑफ एरे हो गया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एरे होता है बट सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन क्या होता है, जैसे कि इसकी जो लोकेशन मेमोरी होती है दोस्तों ये रैंडम नहीं होती, एक फिक्स्ड ऑर्डर में होती है। और इट मेक द कोड ऑप्टिमाइज, इजी टू ट्राइवर्स कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो आपको इसे भी याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड इन सी में कितने होते हैं, तो दोस्तों 32 कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि दोस्तों फ्लोट है, इंट है, शॉर्ट है, वॉइड है, स्विच है, लॉन्ग है, फॉर है, ठीक है, गो टू स्टेटमेंट भी यूज होता है, डू स्टेटमेंट है, कैरेक्टर है, केस है, डिफॉल्ट है, कॉन्टिन्यू, ब्रेक स्टेटमेंट, डबल, कॉन्स्ट, यहाँ पे कॉन्स्ट मतलब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गया, ठीक है, वॉलेटाइल हो गया, वाइल हो गया, यूनियन हो गया, स्टैटिक हो गया, रिटर्न, इफ। तो दोस्तों ये जो है पहले से ही टोटल कीवर्ड्स यहाँ पे 32 हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप यहाँ पे इंट IF अगर लिखेंगे तो दोस्तों ये एक एरर देगा, क्योंकि ऑलरेडी IF पहले से जो है एक कीवर्ड है। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर दोस्तों और भी किसी पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेंबर यहाँ पे ऐड होते हैं और आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।